केशव प्रसाद मौर्य बरेली में है शहीद दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें राजघाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। राजघाट से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनको नमन कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको याद किया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे हैं, जहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजघाट से सीधे तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। आज 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी के मन का कार्यक्रम होता है, लेकिन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की वजह से इस कार्यक्रम को भी 11:30 बजे कर दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 11 बजे राजघाट पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजघाट से, और ये तस्वीरें देखिए। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आज पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है, अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। ये राजघाट से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। वहीं इससे पहले हमने आपको अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तस्वीर भी दिखाई थी, जहां पर महात्मा गांधी के कुल्लड़ों से बने चित्र का उद्घाटन खुद गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और ये राजघाट से तस्वीरें। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी अमिताभ का। अमिताभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंच गए हैं। देखिए, ये परंपरा है। प्रधानमंत्री हर साल जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से उनके साबरमती आश्रम को जिस तरह से उसका रिनोवेशन करवाया, जिस तरह से दुनिया भर में प्रचलित करवाया, वो भी जग जाहिर है। क्योंकि दुनिया में जितने शी जिनपिंग से लेकर ट्रंप, जितने भी दुनिया भर के जर्मन चांसलर मार्केल, जितने भी लोग इंडिया आए हैं, महात्मा गांधी के उस आश्रम में जरूर गए हैं। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर, जन्मदिन पर, ये पुण्यतिथि पर वहां पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देना एक परंपरा है। आजादी के बाद से ही प्रधानमंत्री उसका परिपाटी का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद वो देर शाम 5 बजे वहां गांधी जी की याद में जहां पर भजन संध्या होगी, वहां जाएंगे जहां पर गांधी जी की हत्या हुई थी। उस स्थान पे जाकर वो वहां पर श्रद्धांजलि देंगे। और सुबह उनका कार्यक्रम यहाँ राजघाट जाकर राष्ट्रपिता को समर्पित रहेगा। और ये देश को याद दिलाने का कि देश की आजादी में बिना हिंसा के उन्होंने जो योगदान दिया है, और जो उन्होंने देश की गरीब जनता को मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, देश के कोने कोने से लोग उनके पीछे जिस तरह से आगे बढ़े थे, ये देश को हमेशा याद रहे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री हर साल, और देश का जो भी प्रधानमंत्री होता है, हर साल यहाँ जाकर सुबह श्रद्धांजलि जरूर देता है। तस्वीरें राजघाट से हम आपको दिखा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अच्छा, जी जी, हाँ हाँ। अभी ये दृश्य बड़ा अच्छा है। क्योंकि अगर आप ध्यान से अगर प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रमों को देखें, तो आजादी के का जो 75 साल आजादी के मना रहा है देश, उसमें महात्मा गांधी की भूमिका को हम बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। आपको याद होगा महात्मा गांधी के जो जन्म के 150 साल पूरे हुए थे 2 अक्टूबर, उसकी 150वीं जयंती मनाने की पूरे देश में तैयारी चल रही है। पूरे देश ने मनाया था, और प्रधानमंत्री ने उसको लीड लिया था, और लीड करके फ्रंट से लीड किया था। और पूरे देश में महात्मा गांधी के योगदान को, महात्मा गांधी के जीवन को याद करने के लिए, उनके 150 साल की 150 साल, उनके जन्म तिथि के 150 साल को पूरे होने पर 2019 में कितना देश भर में कार्यक्रम हुआ था, उसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी थी। तो ये एक याद करने वाली बात है कि देश की आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा। महात्मा गांधी जानते थे, प्रधानमंत्री मोदी जिसका बार बार जिक्र करते हैं, कि अगर
दमन का जवाब हिंसा से दिया तो ब्रिटिश सरकार उससे ज्यादा बर्बरता से भारत के लोगों का दमन करेगी और उससे ज्यादा हिंसा का सहारा लेगी यहाँ के लोगों की इच्छाओं को दबाने के लिए, स्वराज की प्राप्ति के लिए। इसी ने आजादी की लड़ाई में देश की जनता का साथ लिया, सत्य अहिंसा का साथ लिया, असहयोग का साथ लिया। और जब पूरी तरह से देखा कि ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग और नाराजगी बढ़ चुकी है, तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो और या मरो का नारा दिया था। वो भी 1942 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और पीक पर था। तो एक तरह से पूरी तरह से एक रणनीतिक लड़ाई थी आजादी की लड़ाई महात्मा गांधी की। और उस आजादी की लड़ाई के इस पुरोधा को महात्मा, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा का नाम दिया था, उस महात्मा गांधी का नाम आजादी की लड़ाई के स्वर्ण अक्षरों में। और अगर अब आजादी के 75 साल हम लोग मना रहे हैं, तो देश महात्मा गांधी का कितना ऋणी है, ये बताने के लिए भी। ज्यादा करें तो वाइट हो जाएगा, लाल वगैरह। रेडिंग पीछे वाइट की चल रही है।